गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां हम सतीश सर के साथ 8वें अध्याय की चर्चा पर हैं। कल का सेशन मैं अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सुना था बाद में, तो आज हम उससे आगे की चर्चा जारी करेंगे। सर से निवेदन कि आज की श्लोक को शुरू करें। बहुत बहुत प्रणाम सतीश सर। आपको बहुत बहुत प्रणाम सभी को, और ये सबके लिए धन्यवाद। हम 8वां अध्याय शुरू करने से पहले एक बार फिर 7वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोक, श्लोक नंबर 29 और 30, इन पे थोड़ी सी चर्चा फिर करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे आज या कल को फिर 8वें अध्याय से शुरू करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये समझ में आ गए तो इसके आगे और इससे पहले भी जो कुछ है वो सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, शशि हैं क्या? जी हाँ जी, हाँ जी शशि, 29वां श्लोक पढ़ें 7वें अध्याय का। 29वां का है, कौन सा का है? हाँ जी 29। हाँ जी। जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जरा मरण मोक्षाय, वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए ये माम आश्रित्य यतन्ति, जो मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, ते तत् ब्रह्म कृत्स्नम, वे उस ब्रह्म को, कृत्स्नम अध्यात्मम संपूर्ण अध्यात्म को, च अखिलम कर्म विदुः और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो मनुष्य मेरा आश्रय लेकर प्रयत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। जरा सा वेट करें। देखें, इसको समझ लेते हैं जरा। स्थूल पदार्थों को मिला जा सकता है और जाना भी जा सकता है। सूक्ष्म को सिर्फ जाना जा सकता है, मिला नहीं जा सकता। मेरा शरीर है, आप मुझसे मिल सकते हो, लेकिन मेरे अंदर क्या विचार हैं वो आप जान सकते हो या बगैर जाने रह सकते हो। जो चीज दिखाई देती है या जिसको आप टच कर सकते हैं, स्थूल है, उसको देख भी सकते हैं, बारीकी में उसको जान भी सकते हैं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है, आम देखा हमने, उसको देख लिया लेकिन उसका स्वाद नहीं जाना। नींबू को देख लिया, स्वाद नहीं जाना। चखेंगे तो जान जाएंगे, उसको कहा नहीं जा सकता। एक ही चीज का स्वाद मुझे एक तरह का लग सकता है, आपको थोड़ा अलग लग सकता है। समझ के लिए हम शब्दों में उसको बांध देते हैं, लेकिन इन दोनों चीजों में थोड़ा सा फर्क है। स्थूल को मिल सकते हैं और सूक्ष्म को मिल नहीं सकते, सिर्फ जानना होगा। देखें इस श्लोक को, 29वें को, जो मेरे शरण होकर, यानी श्री कृष्ण जी के शरण होकर। शरण कैसे होंगे? जब हम किसी के शरण होते हैं तो जो उन्होंने कहा है उनकी बात को मानते हैं, उनके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। हाँ, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती उसको समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं शरण होकर तो वहां सवाल खत्म हो जाते हैं और आचरण शुरू हो जाता है। जो मेरे शरण होकर, तो कृष्ण जी के शरण कैसे होंगे? पहले अध्याय से लेकर इस अध्याय तक, अभी तक जो कुछ हमने जाना है, अगर हम उसके ऊपर अमल शुरू कर दें तो हम कहेंगे कि हम कृष्ण जी के शरण हो गए। यानी कि आत्मा को जान लिया, किसी की मृत्यु हुई, उसमें ज्यादा दुखी नहीं हुए। हाँ, जो उनके शरीर त्यागने से जो क्षति है उसकी पूर्ति के लिए प्रयास किए,
लेकिन किसी पर दोषारोपण नहीं किया, ऐसा जब भाव होगा तब हम कहेंगे कि हमने आत्मा को जान लिया। ऐसे हम आत्मा को जानते हैं, कृष्ण जी ने बताया, उसको समझते हैं। फिर कर्म के बारे में जाना कि कर्म करो, उसके फल पर हमारा कंट्रोल नहीं है, कर्म करने पर हमारा कंट्रोल है, उस पे करें, फल के साथ बंधने से बचें, समत्व योग में रहें, मन को समभाव में रखें, और इसी तरह से और भी जो बातें बताई गई हैं उनको अगर हम अमल में लाते हैं तब हम कहेंगे कि हम कृष्ण जी के शरण हुए। जो मेरे शरण होकर, ये बहुत संक्षेप में मैंने कहा कृष्ण जी के शरण कैसे होना है। जो मेरे शरण होकर जरा मरण मोक्षाय, जरा यानी बुढ़ापा और मरण मृत्यु से छूटने के लिए यत्न करते हैं। जैसे कल भी कहा कि बुढ़ापा तो आएगा, शरीर कमजोर होगा, ऐसा होने से हम दूसरों को, स्वयं को या ईश्वर को कोसने से बचें, दोषारोपण से बचें। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, जो पैदा हुआ है उसने जवान भी होना है, बूढ़ा भी होना है, उसकी मृत्यु भी आनी है, उसको एक्सेप्ट करें। जरा मरण से मुक्त होने का उपाय क्या है? उपाय अपने मन को शांत रखें, मन को कंट्रोल में रखें, तभी अपने विचारों से हम ये सब अचीव कर सकते हैं, यानी बुढ़ापे और मृत्यु से पार जा सकते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, जिसको हम ईश्वर कहते आए हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम, तथा संपूर्ण अध्यात्म को, अध्यात्म यानी के फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी को क्या करते हैं? और संपूर्ण कर्म को विदुह जानते हैं, यानी कि ईश्वर को मिल नहीं सकते, जाना जाएगा, ब्रह्म को मिल नहीं सकते, सूक्ष्म है, जाना जाएगा। शब्द यूज हुआ है अखिलम कर्म विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम, इससे पहले ते तत् ब्रह्म, वे उस ब्रह्म को, तथा कृत्स्नम अध्यात्मम, सारे अध्यात्म को सारी स्पिरिचुअलिटी को, और अखिलम कर्म, संपूर्ण कर्म को। अंत में एक शब्द आया विदुः, यानी इन सब चीजों को जान जाते हैं। कौन जानते हैं? जो श्री कृष्ण के बताए मार्ग को अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। देखें, यहां तक किसी का कोई सवाल? कहा ये कि ईश्वर जानने में आएगा, मिलेगा नहीं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, उसको जानना है, कर्म को जानना है, विचार से कर्म उत्पन्न होते हैं, उसको जानना है, मिलना नहीं है। अध्यात्म सूक्ष्म है, उसको जानना है, विदुः। तो ये जो शब्द है विदुः, जानना, इसको ध्यान में रखते हुए अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप कहें। चलिए शशि, इससे अगले श्लोक पे चलें, श्लोक नंबर 30। उसके बाद आप को समाप्त करेंगे। हाँ जी। साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। ये साधिभूताधिदैवम, जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित, च साधि यज्ञम, और अधियज्ञ के सहित, माम विदुहु, मुझे जानते हैं। जो मनुष्य अधिभूत अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, ते युक्त चेतसः, वे मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य, प्रयाण काले अपि माम च विदुहु, अंत काल में भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य अधिभूत तथा अधिदैव के सहित और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं,
मुझ में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में भी अंत का शब्द है विदुः, जानने की बात हो रही है। क्या क्या? जो पुरुष अधिभूत, अधिभूत यानी भूतों का कंट्रोलर, कौन है? ईश्वर है। और अधिदैव, दैवी शक्तियों का कंट्रोलर, कौन? ईश्वर ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित, अधियज्ञ यज्ञों का कंट्रोलर कौन है? ईश्वर ही है, वही शक्ति है। तो जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मेरे को जानते हैं, यानी सबका कंट्रोलर मुझे जानते हैं, ऐसा मानते हुए, ऐसा जानते हुए मुझे जानते हैं, यानी ईश्वर के बारे में ऐसा जानते हैं। ते यानी कि वे युक्त चेतसः, युक्त चित्त वाले, अप्रोप्रिएट स्टेट ऑफ माइंड वाले, युक्त चेतसः, प्रयाण काले, मृत्यु के समय में यानी अंत काल में, अपि भी, माम च विदुः, मुझे ही जानते हैं। यानी कि ईश्वर को जानना है। कैसे जानने की बात कही है? अधिभूत के थ्रू जानेंगे, यानी भूत प्राणियों के कंट्रोलर के रूप में जानेंगे, अधिदैव के कंट्रोलर, अधिदैव के रूप में जानेंगे, यानी कि दैवी शक्तियों के कंट्रोलर के रूप में जानेंगे। और अधियज्ञ, इस दुनिया में जितने भले काम हैं, जिनसे सृजन हो रहा है, जिनसे ये जगत आगे चल रहा है, वो सारे के सारे यज्ञ हैं। यज्ञ से ही ये सारा संसार आगे चलता है। जो ईश्वर को यज्ञ का बढ़ाने वाला इस रूप में जानते हैं, वे ईश्वर को जानते हैं। यानी कि ईश्वर को जानने की बातें इन दोनों श्लोकों में कही। ब्रह्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, इन सारी चीजों को अगर हम जानते हैं तो समझ लें कि हमने ईश्वर को जान लिया। ऐसी बात यहाँ से समझ में आती है। इसके साथ आज की चर्चा को समाप्त करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो उसको अभी लेंगे। संक्षेप में देखें। बहुत ही अच्छा, क्लियर, बहुत ही अच्छा। राकेश जी ने आज काफी दिनों के बाद ज्वाइन किया है। बहुत बहुत स्वागत आपका दोबारा से ज्वाइन करने के लिए। हम 8वें अध्याय की चर्चा पर हैं। कल से 8वां अध्याय शुरू करेंगे। आज हमने 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों को पढ़ा है, क्योंकि उनका लिंक उन पे बेस्ड है हमारा 8वां अध्याय। किसी का भी कोई प्रश्न हो इन दोनों श्लोकों को लेकर तो जरूर पूछ सकते हैं, हमारे पास समय है अभी। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। इसके साथ मैं समझता हूं कि हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ईश्वर मिलने वाले नहीं हैं, उनको जानना है। ये सारी बात ईश्वर को जानने की हो रही है, उस शक्ति को जानने की बातें हो रही हैं। किस किस तरह से जानना है, ये सारी बातें कही गई। इन्हीं 5 चीजों का प्रश्न आगे अर्जुन ने किया है 8वें अध्याय में। वो कहता है कि जिस ब्रह्म को आप कह रहे हैं, जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। यही 5 प्रश्न, यहीं से इन प्रश्नों के साथ 8वां अध्याय कल हम शुरू करेंगे। बहुत अच्छा। सर वार्म अप होने में ना अभी टाइम लगेगा सबको। प्रश्न पूछने वाले आज हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आज एब्सेंट है मेरे ख्याल से। इतना जानना और इसको मनन करना कि ईश्वर को जानना है। ईश्वर मिल जाएंगे, सामने कोई साक्षात दर्शन हो जाएंगे, या किसी मूर्ति के रूप में शक्ल दिख जाएगी, या हमें कहेंगे कि बेटा वर मांग लो, अभी वर देता हूं, कितने वर चाहिए, क्या चाहिए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ईश्वर को जानना है। जान लिया तो बाकी जो शक्ति हम में है वो ईश्वर की ही शक्ति है। हम ईश्वर के ही अंश हैं। उसी में जो शक्ति है
वही शक्ति हम में है, जो वो शक्ति कर सकती है, वही उसका जो अंश है शक्ति का, वो ही हमारे अंदर है, वो भी वो सब कर सकता है। ऐसा हमें समझ लेने की जरूरत है। कैसे कर पाएंगे, ये टाइम लगेगा और समझने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जिससे हम जुड़े हैं, वो शक्ति जो कर सकती है, निश्चित रूप से वो हम भी कर पाएंगे। हम उसी ईश्वर का हिस्सा हैं। तो डेफिनेटली समझना चाहिए, कुछ नहीं। सर समापन की ओर बढ़े अगर नई प्रश्न है तो। ऑल राइट, ठीक। हाँ जी, दीदी से अनुरोध कि समापन की ओर बढ़े। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की। ओम अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया। हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। 4 चांद लग गए जब से भाई साहब ने ज्वाइन किया, बहुत देर से उम्मीद कर रहे थे। आज की चर्चा में हमने बात की मुख्यतः कि ईश्वर को जानना है। ये चर्चा बहुत ही सार्थक होने जा रही है। जैसे जैसे हमें समझ में आएगा कि ईश्वर मिलने नहीं है, उनको जानना है। जैसे किसी चीज का रस हम चखते हैं, टेस्ट लेते हैं, जानते हैं, उसको बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि हम सब जैसे जैसे इसको महसूस करेंगे, वैसे वैसे हमारी चर्चा और हमारी स्टडी सार्थक होती जाएगी। इतना सारा समय मुझे दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। के साथ बत्रा सर से अनुरोध कि प्लीज सेशन को कंक्लूड करें और प्रसाद का वितरण जैसे कि हमारी परंपरा है उसको निभाते हुए अपना कार्यभार संभालें। अनम्यूट करना पड़ेगा सर आपको। हरिओम जी, कल मैं नहीं आ सका था, शायद आशु जी भी नहीं आए थे ना, और किसी को बताया भी नहीं होगा कि मैं क्यों नहीं आई, तो मैं बता देता हूँ। कल ढींगरा साहब का बर्थडे था जी। तो ये ढींगरा साहब के लिए केक है जो आशु जी हमको भी खिला सकती है और उनको भी खिला सकती है। बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। तो हम सब की ओर से, पूरे ग्रुप की ओर से हम आप कन्वे करते हैं ढींगरा साहब को, आपको भी बधाई और ढींगरा साहब के लिए शुभकामनाएं। उनको परमात्मा लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे और आप दोनों की अच्छी बनी रहे। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। आज आभा मैम ने, बत्रा सर के वाइफ आभा मैम हमारे बड़े प्यारे मैम है और जिनको हम हर रोज याद करते हैं, स्पेशली ओकेजन से तो याद करते हैं। आज उन्होंने ज्वाइन किया है, तो सच में बहुत खास दिन है आज का। बहुत बहुत स्वागत आपका आभा मैम। कराओ फिर। आभा मैडम नजर नहीं आ रहे हमें। हमें नजर नहीं आए। हेलो। बहुत अच्छा। दिखे ही नहीं, चले गए बाय बाय करके।
बता सर, बुलाओ जरा, पास बैठाओ अपने। आशु जी मेरी भी शुभकामनाएं हैं। ढींगरा हाँ जी, साहब हाँ जी। आपका हुक्म हमेशा मानते रहें, ये मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी शुभकामनाओं के लिए। तो केक काटा जाए और हंसा जाए खूब जोर से, सब लोग हंसते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो ये लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट है, Very बहुत टेस्टी है। मैं स्पेशली चेरी वाला बनवा के लाया, लेट हो गया थोड़ा चेरी को मजा आ गया, चेरी खा के। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रुप के साथ सेलिब्रेशंस करने का अलग ही मजा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसमें खर्चा नहीं होता ना। सही बात है। नहीं, खर्चा भी नहीं होता और शुभकामनाएं भी ज्यादा मिलती हैं। ये बात तो ठीक है। आशु आने वालों का जी भी ढींगरा खर्चा साहब नहीं को, आशु जी ढींगरा साहब को बता दीजिएगा कि मैंने इस प्रकार शुभकामनाएं दी हैं उनको। ठीक है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा करे हमारा ये ग्रुप ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। Thank you. धन्यवाद। प्रणाम, सभी को प्रणाम।